कल्कि पुराण के पिछले भाग में अब तक आपने जाना कि कली काल की भीषणता से जब धरती पर अधर्म का जब साम्राज्य बढ़ा और धर्म लुप्त हुआ तो देवताओं को भी इसके प्रभाव में आने में ज्यादा समय नहीं लगा। और आपने जाना कि ब्रह्मा दादा जी के साथ मिलके सभी देवतागण श्री हरि जी की जब शरण में गए, जहाँ श्री हरि जी ने उन सभी को यह आश्वासन दिया कि पृथ्वी पर जल्द ही धर्म की स्थापना के लिए लीलाएं शुरू होने वाली है और ये लीलाएं मानव कल्याण के लिए होगी। उनके नए अवतार कल्कि अवतार के रूप में होगी। और अब आगे सूत जी ने आगे बताया कि श्री हरि जी मनुष्यों की तरह विष्णु यश जी की धर्म पत्नी के गर्भ में पूर्ण रूप में प्रविष्ट हुए। और सूत जी बताते हैं कि जब पता चला कि जगदीश्वर हरि पृथ्वी पर आ गए हैं तो पूरी प्रकृति, सिद्ध ऋषि मुनि, देवतागण सभी प्रसन्न हो उठे। हर कोई इस समय अपना हर्ष प्रकट करने लगा। देवगण प्रभु के गुणगान करने लगे, गंधर्व बाजे बजाने और अप्सराएं नृत्य करने लगी, पितृ भी नाचने लगे। और समय आ गया था उस क्षण का जब भगवान ने अवतार लिया। वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन श्री हरि जी ने अवतार लिया। और उनके प्रकट होने पर सबसे पहले आई वो देवियां जो हम सबकी पूजनी है। और उन्होंने किया वो कार्य जो एक शिशु के जन्म होते समय किया जाता है। भगवान के प्रकट होने पर महाषष्ठी तब धात्री हुई। माँ अंबिका ने नाल छेदन किया। माँ गंगा जी ने अपने जल से उनके गर्भ कलेट को हटाया। और माँ सावित्री जी ने भगवान के शरीर का मार्जन किया। ब्रह्मा दादा को भी जब पता चला कि श्री हरि जी धरती पर प्रकट हो चुके हैं तो उन्होंने तुरंत ही वायुदेव से कहा कि तुम सूतिकागार में तुरंत जाओ और भगवान से कहो कि हे ईश्वर, आपके चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अतः हे नाथ कृपया करके आप मनुष्य रूप बनाएं। वायुदेव की निवेदन सुन भगवान ने अपना स्वरूप 2 भुजाओं से युक्त बना लिया। लेकिन उनके माता पिता चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कर चुके थे। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि ब्रह्मवश ही हमने अपने पुत्र को 4 भुजा में देखा था। अब तो संभल ग्राम में पाप ताप जड़ मूल से नष्ट होकर अब नित्य नवीन मंगलाचार होने लगे। माता सुमति ने भी ब्राह्मणों को 100 गाय दान की। विष्णु यश जी ने ऋक, यजु और सामवेदी ब्राह्मणों को नामकरण के लिए नियुक्त किया। और अब भगवान के दर्शन के लिए आए वो जो बैठे थे उनके ही इंतजार में, कुछ सालों से नहीं, कुछ सदियों से नहीं, युगों से, हाँ युगों से। भगवान के शिशु रूप का दर्शन करने के लिए परशुराम जी, कृपाचार्य जी, वेद व्यास जी और गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा सभी भिक्षुक वेश में वहां पहुंचे। सूर्य के समान उन तेजस्वी को देखकर विष्णु यश जी ने उनका पूजन किया। सभी मुनिजन जब आसन पर सुखपूर्वक विराज रहे तब उन्होंने भगवान के दर्शन किए, जो कि उस समय अपने पिता की गोद में थे। और उन्होंने शिशु स्वरूप को नमस्कार किया और उन्होंने जान लिया कि कलिकाल के विनाश के लिए भगवान श्री हरि प्रकट हो चुके हैं।
और फिर उन्होंने भगवान के अवतार का नाम रखा कल्कि। कल्कि। और उसके बाद प्रसन्न मन लिए वो सभी वहां से चले गए। और फिर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान ही भगवान माता सुमति के द्वारा भली प्रकार से लालित पालित होते हुए प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होने लगे। भगवान कल्कि से पहले ही उनके 3 भाई और उत्पन्न हो चुके थे, जो कि अपने माता पिता के प्रिय और गुरु ब्राह्मणों का हित करने के लिए हुए थे। और उनके नाम है कवि, प्रज्ञा, सुमंत्रक। और भगवान के ही अंश से साधु स्वभाव के और धार्मिक प्रवृत्ति वाले गार्ग्य, भार्ग्य और विशाल उत्पन्न हो चुके थे। ये सभी ब्राह्मण भगवान का दर्शन करके संपूर्ण पाप ताप से छूटकर अत्यंत हर्षित हुए। और उधर कल्कि जी को विष्णु यश जी ने अध्ययन करने योग्य हुआ देखकर वो कल्कि जी से बोले, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें श्रेष्ठम ब्रह्म संस्कार, उपनयन और सावित्री का अध्ययन कराऊंगा और फिर तुम वेद ध्यान करना। अपने पिता की ये सब बातों को सुनकर कल्कि जी ने एक आम जिज्ञासु बालक की तरह ही अपने पिताजी से पूछा, पिताश्री, ये वेद क्या है? सावित्री क्या है? किस सूत्र से संस्कारित पुरुष ब्राह्मण हो जाता है? हे तात, ये सब मुझे बताइए। तब विष्णु यश जी ने कहा, पुत्र, वेद भगवान विष्णु की वाणी है। सावित्री ही प्रतिष्ठा एवं वेद माता है और त्रिगुण सूत्र को त्रिवृताकार करके धारण करने पर ब्राह्मण नाम से प्रतिष्ठित होता है। तीनों लोकों के पोषक एवं 10 यज्ञ द्वारा संस्कृत ब्रह्मवादी जो ब्राह्मण हैं, उन्हीं के पास वेद निवास करते हैं। यही 10 संस्कार वाले वेद, तंत्र, शास्त्र आदि के विधान से यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, स्वाध्याय, संयम आदि के सहित भक्ति करते हुए भगवान को प्रसन्न करते हैं। इसीलिए किसी शुभ दिन मैं ब्राह्मणों, बांधवों आदि के सहित अब तुम्हारा उपनयन संस्कार करूंगा। भगवान कल्कि ने तब कहा, पिताजी, ब्राह्मण के वो 10 संस्कार कौन कौन से हैं और किस विधान से ब्राह्मण जन विष्णु जी की अर्चना करते हैं? तब उनके पिता ने कहा, हे पुत्र, ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मणी में गर्भाधान संस्कार, त्रिकाल संध्या और सावित्री की पूजा और जप में परायण, तपस्वी, सत्यवक्ता, धीर धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु की अर्चना में आनंदित रहता हुआ सदैव ही सृष्टि का रक्षक होता है। तब कल्कि जी ने कहा, हे तात, जो ब्राह्मण संपूर्ण विश्व को उद्धार करता है, जो उपासना द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करता है और तीनों लोगों की कामना पूर्ण करता है, वो ब्राह्मण कहाँ है? तब विष्णु यश जी बोले, इस युग में धर्म के घटी और ब्राह्मणों के हिंसक महाबली कली के द्वारा सब पीड़ित हो गए हैं पुत्र। और जो तप वाले ब्राह्मण कली काल में रहे, वे सब धर्म और कर्म विरीत हो गए। पाप से युक्त दुराचारी, तेज रहित ब्राह्मण इस कली काल के सब सेवक बन गए। अपने पिता के ऐसे वचनों को सुनकर बाल कल्कि जी ने अब कली को नष्ट करने का निश्चय किया। विष्णु यश जी ने ब्राह्मणों की वाणी के द्वारा कल्कि जी का उपनयन संस्कार किया और उसके बाद कल्कि जी गुरुकुल में अपनी शिक्षा के लिए चले गए। आशा करता हूं आप सभी को कल्कि पुराण के इस दूसरे अध्याय से भगवान कल्कि जी के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी और कुछ भी समझ आई हो तो मेरी ये कोशिश सफल हुई। आपका शुक्रिया। जय श्री हरि।
शुक्रिया।